आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, वन लाइनर प्रश्नों के साथ, जिसमें पहला है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो इसका आंसर है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% भाग है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। अगला है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। तो इसका सही आंसर है देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति का निर्धारण करती हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो है यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा नाम से जाना जाता है। अगला है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किविथ अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का अंतिम छोर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है इसके सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य में 2 घंटे का अंतर आता है। अगला है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगला है भारतीय समय मानक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है। तो यह जो है इसका सही आंसर है 5.5 घंटे का। व्याख्या देख लेते हैं। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय का 2:30 अपराह्न होगा। अगला है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मतलब भारत का जो स्थलीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। इसकी व्याख्या है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका जो है सही आंसर है सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में।
दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा काल है, लद्दाख प्रदेश में अवस्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। पश्चिमोत्तम बिंदु गौर माता या गुहार मोती है जो गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8°4' उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में अवस्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। यह जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। मतलब जो भारतीय समय रेखा है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है और भारत से जो होकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के रूप में गुजरती है वह जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। अगला है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगला है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा है वो सबसे ज़्यादा स्पर्श अरुणाचल प्रदेश को करती है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह जो स्थान है दूसरा स्थान है। अगला है असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। असम राज्य है जिसकी सीमा जो है कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। तो वह 7 राज्यों को की सीमा को स्पर्श करती है। रासद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह जो है रासद्वीप का परिवर्तित नाम है। और अगला है नील द्वीप, इसका परिवर्तित नाम शहीद द्वीप है एवं हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है। अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से की सीमा से घिरा हुआ है। तो वह जो है भारत का त्रिपुरा राज्य जो है 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। भारत के महत्वपूर्ण कुछ चैनल हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जिसमें पहला 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। अगला है ग्रेट या महान चैनल जो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में है। अगला है पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला है माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में अवस्थित है। अगला है कच्छ की खाड़ी जो पश्चिमी गुजरात में अवस्थित है। खंभात की खाड़ी जो पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। अगला है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में यह जो है लक्षद्वीप सागर स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है।
कोको स्ट्रेट जलमरूमध्य कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला है डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। एक है जो 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। इस प्रकार अब हम कुछ देखेंगे विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पहला है बांग्लादेश, जिसकी भारतीय तटीय रेखा से स्पर्श करती है 4,096.7 किलोमीटर, जिसकी सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, जो भारत के 5 राज्यों से संबंधित है। भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व असम। अगला है चीन। चीन की असली सीमा जो भारत को स्पर्श करती है वह है 3,488 किलोमीटर, जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है 3,323 किलोमीटर है, जिसे हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, और यह भारत के 5 राज्यों से को स्पर्श करती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगला है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है भारतीय राज्यों से 1,751 किलोमीटर स्पर्श करती है, और यह जो है 5 राज्यों से स्पर्श करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड शामिल हैं। पांचवा है म्यांमार। जो म्यांमार की सीमा है यह भारतीय राज्यों से 1,643 किलोमीटर स्पर्श करती है, जो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। उसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अगला है भूटान। जो भारतीय राज्यों से जिसकी सीमा लगती है वह 699 किलोमीटर है, जो भारतीय राज्यों के 4 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अगला है अफगानिस्तान। जो भारतीय राज्यों की सीमा से 106 किलोमीटर स्पर्श करती है, जिस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो एक राज्य को स्पर्श करती है, जो है लद्दाख। भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 5,106.7 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानते हैं। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था।